हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सब? राधे राधे सबको। और आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है मंडे और संडे का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी आज जो संडे का टाइम होता है, आपको पता ही है कि अगर आप लेट उठते हो और लेट फिर काम हो जाता है, बट मैं ऐसा नहीं करती। मैं ज़्यादा लेट नहीं उठती हूँ, संडे में भी टाइम से ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं और ज़्यादा लेट उठ के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, काम ही लेट होता चला जाता है। और ही तो बस सुबह उठी थी, उसके बाद फ्रेश अप होने के बाद लग गई हूँ अपने घर के काम में। कपड़े मेरे धुल चुके हैं और थोड़े से रह गए हैं। तो इस बीच क्या है कि मैं अपनी तोरी बना रही हूँ, जो हमारे गार्डन की तोरी हैं, आपको पता ही है। और तोरी के साथ बनाऊंगी कुछ और, क्योंकि बच्चे जो हैं तोरी नहीं खाते हैं, तो उनको ना ऐसी कुछ पास्ता या कुछ भी चीज़ ऐसी बना दूंगी जो वो खा लेंगे और हम तीनों को हो जाएगी तोरी। तो फ्रेंड्स, जो गार्डन की तोरी होती है ना, वो मतलब हींग जीरे की भी छौंक दोगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बट अभी तो मैं इसमें प्याज डाल के ही छौंक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो ये जो मेरा डेली वर्क होता है ना, वाश बेसिन साफ़ करना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब मेरा डेली का ही काम होता है। और वाश बेसिन जो है वो अपना, जिससे मुझे जब गंदा लगता है तो डेली भी कर देती हूँ, वरना तो एक दिन बीच में छोड़ के जब कर लेती हूँ, क्योंकि जब इस पर हाथ धोते हैं ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ होने के बाद जहाँ पे कपड़े धुलते हैं वहाँ पे थोड़ा पानी वानी तो गिर ही जाता है, तो उसको भी मैं फिर अच्छे से झाड़ू लगा के और वाइपर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप व्लॉग में ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज का जो संडे है ना वो सुपर संडे होने वाला है। और क्यों होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। तो जितने भी मेरे सुबह के काम है ना, घर के, किचन के, इतने सारे कामों में कैसे खुशी खुशी कर लेती हूँ, तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ आज के व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रह गया है मेरा पोछा, जो कि बिना पोछा झाड़ू और साफ़ सफाई किए तो ना मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता। भले ही खाना पीना मेरा लेट हो जाए, लेकिन मुझे जो है साफ़ सफाई करके ही खाना पीना अच्छा लगता है। और तभी मैं नहाती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई देखो मैं सुबह ही नहा लूँ और फिर उसके बाद सारा काम करूँ। तो इसलिए सफाई पहले है, बाकी मेरा जो है कि काम बाद में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो चुका था और इस बीच ना इनके पास कोई आ गया था मिलने के लिए, तो बना रही हूँ उनके लिए चाय। तो चाय तो बन ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं तैयारी कर लेती हूँ आज मोमोज़ बनाने की। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आज सुपर संडे व्लॉग बन रहा है। तो यहाँ पे टमाटर और साबुत लाल मिर्च और लहसुन, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी जब तक ये बॉईल होगा, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चुटकी या 2 चुटकी करीब। और उसके बाद बनाएंगे मोमोज़ की चटनी, और एक नए तरीके से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी बस चाय दे दूं, उसके बाद लगूंगी अपने मोमोज़ के काम में। और बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो ये शाम की चाय है फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे कि सुबह की चाय है, नहीं फ्रेंड्स, ये भी शाम की जो चाय बनती है ना उसकी है। तो ये रही हमारी चाय, 3 कप चाय जा रही है ड्राइंग रूम में, और 2 बालूशाही देसी घी की। तो इतनी बड़ी बालूशाही तो कोई नहीं खाएगा, हाफ हाफ ही करके खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चाय तो जा चुकी है, फिर आ गई किचन में दोबारा से। और यहाँ पे मोमोज़ बनाने की तैयारी जो मेरी हो चुकी है, पूरी जो प्रिपरेशन होती है ना मोमोज़ बनाने की, वो सारी मेरी हो चुकी है। सोच रही थी आपको सब चीज़ दिखाऊं, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी ना, इतने पसीने छूट रहे थे मेरे, मतलब किचन में काम करते करते। एक बार को तो लगा कि मोमोज़ का सब जो सामान है भरने वाला, वो मैं अपने रूम में ले जाऊं और एसी चला के बनाऊं। लेकिन मुझे किचन के काम अधिकतर किचन में ही पसंद है, और कहीं नहीं कर सकती मैं। तो इसीलिए ना मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड। मैं क्या बताऊँ, मैंने जैसे तैसा मोमोज़ का जो ले लिया ना जिम्मेदारी, तो फिर मैं उसको पूरा ही करके रहती हूँ। तो यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी बन रही है और चटनी मेरी बन चुकी है, वरना तो मैं आपको दिखाती चटनी मैंने कैसी बनाई है। और बिल्कुल ना, इस बार आज की जो चटनी है ना फ्रेंड्स,
बिल्कुल मोमोज़ की जो बाज़ार वाली चटनी होती है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और जब मैं घर पे कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मतलब बहुत सब पेट भर के खाते हैं। और जैसे बाहर वाले स्ट्रीट मोमोज़ होते हैं या स्ट्रीट फूड होता है कुछ भी, तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मेरे हाथ के। तो कभी मौका मिलेगा तो आपको खिलाएंगे ज़रूर। तो आ जाइए फ्रेंड्स, ये देसी जुगाड़ से मैं मोमोज़ स्टीम कर लेती हूँ। अभी मेरे पास मोमोज़ स्टीमर नहीं है, तो यहाँ पे एक भगोने में पानी रख के उस पर चलनी में थोड़ा सा ऑयल लगा के स्टील की, और उसके बाद मोमोज़ रख देती हूँ। तो खूब सारे मोमोज़ बना रही हूँ मैं, ताकि बच्चे खूब अच्छे से खाएं इंजॉय करके। और इस पर लगा दूँगी फिर बाद में थोड़ा सा चाट मसाला, जैसे कि बाज़ार में होते हैं। और भव्य आ चुकी है ट्यूशन से, उसको एकदम मोमोज़ की ना महक एकदम बाहर से आने लगी। बोली आज मोमोज़ बन रहे हैं। सोचा तो सरप्राइज़ देने का, लेकिन बच्चों की जो नोज़ होती है ना स्मेल करने की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और अभी उसको लगा के दे रही हूँ, उससे पहले दे के आएगी अपनी अम्मा को, मम्मी जी को मोमोज़। तो अभी शाम का ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे मोमोज़ मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो थोड़ा सा ना डिनर हल्का हो जाता है। तो अभी मेरे को बनाते बनाते ना, मतलब मैं 5 बजे से लगी थी और मेरे को 7:30 बज गए, क्योंकि बहुत सारे मोमोज़ बनाए थे। और सबको देने के बाद फिर मैं अपना मतलब बच्चों को लेकर आई थी, और बच्चों के में से ही मैंने एक टेस्ट करके देखा था, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। और अभी आयुष भी कॉलेज से आने वाले हैं, तो उनको भी दे दूँगी गर्मा गर्म मोमोज़, तो वो भी खा लेंगे। और मैंने इनसे बोला था कि ना आप वो कोल्ड ड्रिंक ले आना, तो नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक इतना पसंद नहीं करते हैं, तो हम ही ने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना, ये मंडे को है, मंडे की मॉर्निंग है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि सोमवती अमावस्या है, तो अमावस्या जो है उस पर हम अपने पितरों को भोजन बनाते हैं, और वही सब की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं अपना जो है आज अमावस्या की तैयारी करूँगी। और खाने में क्या बना रही हूँ भोजन में, मैं आपको बताती हूँ। आज बन रहा है काशी फल, छोले पूड़ी, खीर, रायता। इतना सारा आइटम बना रही हूँ, और जल्दी जल्दी बनाऊँगी क्योंकि इनको जाना है। और आपको पता ही है सबको कि जो पितरों का खाना होता है वो जेंट्स ही निकालते हैं, तो इसलिए फुल स्पीड में अपना मंडे को भी मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। तो ये जो मंडे का व्लॉग है ना, ये तो फिर मैं मतलब दोपहर तक ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे 2 हाथों से बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक तरफ छोले उबल गए हैं, दूसरी तरफ काशी फल भी छौंक दिया है मैंने, और खीर भी बन रही है, और रायता भी बनेगा अभी। तो फुल स्पीड में मेरा काम चल रहा है। तो जो भी मेरे पास जिम्मेदारी होती है ना, जो घर की होती है, बाहर की होती है, मैं सब जिम्मेदारी को खुशी खुशी कर लेती हूँ, और परफेक्ट तरीके से करती हूँ एकदम। आपने मेरे व्लॉग्स पे देखा भी होगा कि मेरे पास कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और उसको मैं ना खुशी खुशी करती हूँ। और कुकिंग का तो मुझे शौक़ है ही, तो इसलिए ना मुझे किचन के काम करने में कोई झंझट नहीं लगती है। सबका अपना अपना होता है, किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का होता है, किसी को डस्टिंग साफ़ सफाई का होता है। तो मुझे कुकिंग का तो सबसे ज़्यादा है। कोई भी चीज़ होती है ना, मैं बहुत जल्दी बनाना सीख लेती हूँ यूट्यूब से। तो यहाँ पे बस अभी छोले छौंकने की तैयारी हो रही है, हींग जीरे के छोले पूड़ी, और बच्चे हो जाएंगे खुश क्योंकि उन्हें छोले पूड़ी बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, लगभग मेरा खाना बन ही चुका है और पूड़ी रह गई हैं बस बनने को। तो यहाँ पे छोले छोड़ने के बाद जो इसका जो मसाला है वो अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, और कुकर में ही मैं सारे ये मसाला डाल दूँगी। और थोड़ा सा ना मैं छोलों को ना मतलब पकाऊंगी, क्योंकि ना इसमें मुझे लग रहा है पानी ज़्यादा है, और पूड़ी से ना थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी ग्रेवी होती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार फिर से मैंने कुकर रख दिया है, और फुल गैस करके कुकर जो चने हैं फिर से अच्छे से गाढ़े से हो जाएंगे। और इतनी देर में मैं आटा मल लेती हूँ पूड़ियों का। तो यहाँ पे पूड़ियों का आटा मलती हूँ तो थोड़ा सा ना जब मैं नमक डाल देती हूँ, मेरी आदत है, और पलोथन से सबसे पहले निकाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आटा मल चुका है और अब बनेंगी पूड़ियाँ।
तो आटा जितना अच्छे से आप मलोगे पूड़ी इतनी अच्छी ही बन के आती हैं, एकदम क्रिस्पी। और ये नहा चुके हैं, बहुत जल्दी मचा रहे हैं कि जल्दी कर। तो मेरा काम सारा हो चुका है। और फ्रेंड्स, आटा जो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, खीर भी बन चुकी है और अब बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ। तो ये जो खाना होता है ना पितरों का और कोई भी देवी देवताओं का, तो बिल्कुल एकदम साफ़ शुद्ध तरीके से बनाओगे ना तो आपके पितर हमेशा खुश रहेंगे। और मैं हमेशा, चाहे मुझे किचन कितनी बार भी साफ़ करनी पड़े, जब लेकिन पूजा पाठ का जो मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं बहुत साफ़ सफाई से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस पूड़ियाँ बन रही हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 8 पूड़ी जो हैं पितरों की निकलती है अमावस्या में, और 2 निकलती हैं एक्स्ट्रा, और 1 कुत्ते को भी खिला सकते हैं। मतलब जो काला कुत्ता होता है ना उसको भी खिलाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो हमारे रीति रिवाज है ना, या तो हमारी कुछ रीति रिवाज तो हमारी जो मम्मी होती हैं वही सिखा देती हैं शादी से पहले, और कुछ रीति रिवाज जो होते हैं ना वो हमें शादी के बाद पता चलते हैं। क्योंकि रीति रिवाज चाहे आप मायके से कितने भी सीख कर आओ, लेकिन जो मेन आपका जो करने का वो होता है ना, वो ससुराल के ही रिवाज ही करने चाहिए, मायके के रिवाज नहीं करने चाहिए। क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मैं हमेशा जो मेरे ससुराल साइड के जो रिवाज होते हैं ना, मैं उन्हीं पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ और उन्हीं को मैं अपनी पूरी अच्छी तरीके से ज़िम्मेदारी निभाते हुए करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए पूड़ी एकदम फूली पूड़ी आ रही है। और देखिए सितंबर भी चल चुका है, लेकिन गर्मी ना कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मम्मी जी और ये कर रहे हैं पूजा, ये निकालेंगे देवताओं का खाना और उसके बाद खाना खाएंगे, हम सब भी खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं।